आप देख रहे हैं खबर फास्ट तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पगडंडी पर जिंदगी, यह ऐसा इसलिए क्योंकि नाहन की छछेती गांव के हालात ही कुछ ऐसे हैं। यहां बरसात के दौरान लोगों के लिए आफत बन जाती है और ऐसी स्थिति कई सालों से बनी हुई है। शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से यहां के लोग 3 किलोमीटर तक घने जंगल से गुजरने पर मजबूर होते हैं। डर किसे कहते हैं, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सोचिएगा। स्कूली बच्चे हर रोज इस पथरीली पगडंडी से होकर गुजरते हैं। खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह जिम्मेदारी व्यक्ति भी बताने से कतराने लगे हैं। दरअसल ये वीडियो नाहन के छछेती गांव का है, जो प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। गांव में सड़क की सुविधा न होने की वजह से करीब 3 किलोमीटर तक लोग पैदल चलकर मंजिल की ओर पहुंचते हैं। छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पर रखकर इस पथरीले रास्ते से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं और इस गांव में ऐसी स्थिति कई सालों से बनी हुई है। लेकिन जिसकी जवाबदेही बनती है वो खुद इस मामले को फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से सड़क निर्माण की ओर से लटकाने का तर्क दे रहे हैं। तो फिर आखिर यहाँ के लोग किस तरह से इस मुसीबत से निजात पा सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गांव की समस्याएं हैं, उनको मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूं। सभी मीडिया साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा हमारी समस्याओं को हाईलाइट करें, ताकि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक हमारी समस्या पहुंचे। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो क्यारी निवासी हैं, डाडुआ निवासी हैं, यहाँ जो 2-3-4 गांव जो बीच में पड़ते हैं, वो किन परिस्थितियों में बरसात के मौसम में यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। दिलीप सिंह हमारे संवाददाता है नाहन से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दिलीप सिंह देंगे। दिलीप सिंह, पगडंडी किसी ना किसी वजह से लोगों के आने जाने का एकमात्र रास्ता है और इस रास्ते से गुजरने पर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये परिस्थिति कितने सालों से बनी हुई है और जिम्मेदार लोगों से जिस बारे में बात की जाती है तो उनका जवाब क्या होता है? दिलीप सिंह जी समझे जी, यहाँ पे रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छछेती का मामला है। यहाँ पर पिछले कोई 20-25 सालों से सड़क सुविधा नहीं जुड़ पाई है। ये इसके पीछे विभाग का तर्क है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से मामला लटका है। पर लेकिन जो लोगों की समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी लोग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने को मजबूर हैं। तो वहीं पे उफनती नदी में पानी जब बरसात के दिनों में ये समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है, जब नदी में पानी होता है और जंगल के रास्ते में जंगली जानवरों का डर और बरसात के कारण वो रास्ता भी पूरा खराब हो जाता है, जिस कारण लोगों को मजबूरन बरसात के दिनों में नदी से ही गुजरना पड़ता है। दिलीप सिंह, हाँ जी, सबसे ज्यादा समस्या स्कूली बच्चों को, और कोई आपातकाल या कोई इमरजेंसी या फिर मेडिकली कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को उठानी पड़ती है, जो अपने लोगों को इमरजेंसी में या कोई उनको। दिलीप सिंह, जो ये जगह है आप बता रहे हैं, छछेती गांव का जिक्र आप कर रहे हैं, इस गांव की आबादी कितनी है जो बिना सड़क के मुख्य रास्तों से कटा हुआ है? यहाँ पर करीब 300 लोगों की आबादी है, जो ग्राम पंचायत छछेती के गांव क्यारी, डंडवा और कयाला गांव के लोगों को यहाँ पर सड़क सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्थानीय नेताओं व सरकार प्रशासन से, पर बावजूद इसके कोई ना कोई आश्वासन देकर इन्हें टाल दिया जाता है। पर आज तक सड़क सुविधा इस गांव को नहीं मिल पाई है, जिस कारण आज भी लोग 3 किलोमीटर जंगल के घने रास्ते से या तो पैदल सफर तय करते हैं या फिर नदी से भारी पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर मुख्य सड़क से जुड़ते हैं। क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन, राजनीतिक पार्टियों के नेता, और पहले अभी कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई है क्या इस इलाके में? पूरब में भी कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार के आला नेताओं के सामने मुद्दा और समस्या उठाई है, पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर बहाना बनाकर मामला लटका दिया जाता है या टाल दिया जाता है। अगर लोगों की बात कीजिए, लोगों का कहना है कि उनको काला पानी जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। यहाँ पे आज भी आजादी के 74 साल बाद उनको सड़क सुविधा ना मिल पाना एक अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है सरकार और विकास के दावों पर।
शुक्रिया दिलीप सिंह। हमारे साथ मदन लाल शर्मा है, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर, थैंक यू जी। मदन लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आती हैं, रास्ता नहीं है, और आप लोगों की जो जीवनचर्या है वो कैसे गुजरती है, आप लोगों का बड़े शहरों से जो कनेक्शन है वो किस तरह से आप लोग कर पाते हैं? हाँ जी सर, हमारा जो ये खेती पंचायत का एक छोटा सा गांव है, क्यारी है सर। इसमें लगभग 25 से 30 फैमिली रहती है। तो सर हमारा जो वैसे तो 30 साल हमें हो गए हैं इस समस्या से जूझते हुए। जो ये सड़क की समस्या थी सर, तो ये सड़क जो था सर, रेणुका से यानी कि ददाहू से आपका पोंटा स्टोन मिलना था सर, ये सड़क थी जी। लेकिन ये हमारे गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पीछे खाली स्टोन तक ही बनी, और उसको कम से कम 15-20 साल हो गए। वहाँ से 1 फुट भी आगे ये सड़क नहीं आई है, जबकि सबसे जो डेंजर एरिया है वो हमारा यही एरिया पड़ता है इस क्षेत्र में सर, आने जाने के लिए। अच्छा, यहाँ ये सर ऐसा है कि एक तरफ तो नदी है, हमारा जो भी रास्ता है, हमें अगर मेन रोड से मिलना हो या हमें कहीं भी बाहर जैसे नान है, पोंटा के लिए, कहीं के लिए भी जाना हो, तो सर एकमात्र हमारा या तो नदी क्रॉस करनी पड़ती है, या जो दूसरा रास्ता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंड स्लाइडिंग एरिया है, बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, जो कि जून से सितंबर तक हमारे जो 3-4 महीने होते हैं उसमें मलबा, पानी, पत्थर आता रहता है, गिरते हैं। और जब ये 3-4 महीने में इस नदी में बाढ़ भी इतनी आती है कि कई बार 10-10, 15-15 दिन तक इसमें कोई भी आवाजाही नहीं होती। और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, तो हमारे लिए स्कूल भी सर गिरी पार है, या फिर जो लैंड स्लाइडिंग एरिया है उससे आगे ही पड़ता है, जो मैट्रिक या +2 के बच्चे जाते हैं। तो हर साल ये हमारे जो बच्चे हैं सर, जान जोखिम में डालकर या तो नदी क्रॉस कर जाते हैं, या फिर उस जो ढांग का एरिया है, जो लैंड स्लाइडिंग एरिया है, उससे ऊपर वो निकलते हैं सर। मदन लाल जी, 2-3 ये साल आपका जो गांव है ये कब बसा था, कितने साल से गांव बसा हुआ है? सर गांव तो ये बहुत पुराना है, हमारी उम्र भी लगभग 48 हो गई है। तो हमारे पिताजी, उनके पिताजी भी यहाँ रहते थे सर। हमारी 3-4 पीढ़ियां सर यहाँ रह चुकी है, तो ये बहुत पहले से हैं। और हमने सर प्रशासन से भी हम एक ही मांग रखते हैं हमेशा, हमारी दूसरी कोई मांग नहीं होती कि हमारे इस गांव को आप जो है सड़क से जोड़ दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिभा नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं सर, जहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ टॉप करते हैं, लेकिन कुछ इन्हीं समस्याओं के कारण हमारे बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा पाते और उच्च शिक्षा के लिए। इसके अलावा हमारे गांव में जब भी जैसे जून से सितंबर के बीच का जो ये पीरियड पड़ता है, हर साल हमें मरीज या कोई भी है तो हम कहीं ले जा नहीं सकते, या ले जाना पड़ता है कभी तो कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है, कोई इमरजेंसी के हालात बन जाते हैं, चाहे वो किसी, जैसे आपने कहा कि किसी बीमार आदमी को लेके जाना हो, या गांव में कोई ऐसी सुविधा जो तुरंत प्रभाव से चाहिए आप लोगों को शहर से लानी पड़ती हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे कर पाते हैं? सर उसके लिए ऐसा है, या तो हमें फिर वही होता है कि हम नदी में रिस्क लेते हैं सर हमारे क्रॉस करने के लिए, या फिर हमें 12-13 किलोमीटर सर पैदल नदी के साथ साथ है, वहाँ भी वही लैंड स्लाइडिंग एरिया पड़ता है। तो स्टोन एक शहर है पोंटा के पीछे थोड़ा, वहाँ जाना पड़ता है सर। अदरवाइज हमें कई बार जो है अपनी जो आवश्यकता है उनसे फिर ऐसे ही शांत करनी पड़ती है कि कई बार। मदन लाल जी, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटूंगा। आपके हल्के के विधायक हैं विनय कुमार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। विनय कुमार जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी, नमस्कार जी। विनय कुमार जी, आपने सुना मदन लाल जी जो स्थानीय निवासी हैं ये छछेती गांव का जिक्र कर रहे हैं, क्यारी, डंडवा, 2-3 गांव ऐसे हैं, इन गांवों का कनेक्शन नहीं है, मुख्य रास्तों से ये लोग कटे हुए हैं, और बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता है, या कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो नदी पार करके इन लोगों को जाना पड़ता है। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत समय से हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, ऐसा है कि इनकी जो दिक्कत है बिल्कुल जायज है। इन लोगों के पास सड़क तो नहीं है। दिक्कत ये है कि चारों साइड से फॉरेस्ट के बीच में इनका गांव है, कोई रास्ता नहीं है, एक साइड नदी है और दोनों साइड जहाँ से सड़क बन सकती है वो फॉरेस्ट का एरिया है। और मैंने इनकी सड़क आज से 4-5 साल पहले एमएलए प्रायोरिटी में डाली थी। तो एमएलए प्रायोरिटी में डालने के बाद इनकी
जो लैंड एक्वायर हुई थी लोकल लोगों की, उसके बाद फॉरेस्ट का जो एरिया आ रहा था वो फॉरेस्ट के एरिया से गुजरना था सारा, जो भी डीपीआर बन रही थी इनकी। तो फॉरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है सारी। इट इज लाइक पूरे हिमाचल में ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट कि रेणुका में ही है या कोई सिरमौर में ही है, पूरे हिमाचल में ये प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती है जी। तो इसका जो क्लियरेंस की बात है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप लोगों की कोई बात हुई है क्या? उन्होंने क्या कोई हमारी बात होती रहती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पर ये हिमाचल गवर्नमेंट आगे भेज देती है क्लियरेंस के लिए और वहां से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो इस वजह से लिंगर ऑन हो रही है करके। तो क्या समस्या बनी रहेगी ऐसे ही फिर? नहीं, होपफुली क्या तो हमने भेजा तो है, केस तो भेजा है। हम डिपार्टमेंट से टेकअप भी कर रहे हैं बार बार इसको। इनकी प्रॉब्लम पहले ये थी, पहले हमने इसको वन साइड से लिया था। वन साइड से इसका फॉरेस्ट जो केस था वो ऐसा बन रहा था कि क्लियरेंस नहीं मिल सकती थी। फिर उसको हमने डबल साइड से लिया, दोनों साइड से। इसको एमएलए प्रायोरिटी में मैंने, फिर मेरी 2 प्रायोरिटीज इसमें लगी है। एक खाली छोन से लगी है, दूसरी साइड कांडो नाडी से लगी है। दोनों साइड से मैंने प्रायोरिटी में इसको लिया हुआ है और दोनों साइड से ही फॉरेस्ट है जी। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो ये सिर्फ जानना चाह रहा था कि क्या समस्या का समाधान जल्द हो पाएगा? चुनौती तो है, आप अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को बहुत दिक्कत है। पिछले जैसे अभी हमारे साथ मदन लाल जी हैं, कह रहे हैं कि मैं 48 साल का हो गया हूँ और उससे पहले के हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं, काफी समय से हम यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन इतने सालों तक जान जोखिम में डालकर कोई आपात स्थिति होती है तो नदी पार करनी पड़ती है, पहाड़ी क्रॉस करके बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हादसा हो जाएगा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में सरकार से तो उम्मीद की जाती है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे। और इस प्रकार की समस्याएं तो वाकई में बड़ी गंभीर हो सकती है। कभी कभी बाढ़ आ गई, मान लो 10-20 लोग वहां से गुजर रहे हैं नदी से, तो क्या कुछ भी हो सकता है। पहाड़ी पर बच्चे चढ़कर स्कूल जाते हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, तो ये कई दिक्कतें हैं। तो इसको लेकर सरकार से लोग उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं कि उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल सही बात है आपकी, सही मुद्दा है और हम भी इसके फेवर में कि बहुत जेन्युइन है और ये होना चाहिए। कुछ हम ये चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा भरोसा दें। स्थानीय इस वक्त जो भी लोग हैं इस इलाके के सुन रहे हैं, आपको गांव के लोग भी सुन रहे हैं, ताकि लोगों को भरोसा हो। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इस सड़क के लिए और वैसे भी मैंने पंचायत को भी इसके लिए पैसा दिया था। क्यारी गाँव के लिए मैंने पंचायत को भी पैसा दिया था, बट ये नहीं लगा पाए। थोड़े उसमें ये थे कि वायलेशन करनी पड़नी थी इनको, थोड़ी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अगर वायलेशन करते तो सारे सड़क निकल भी जाती, पर वो पैसा भी ऐसे ही रह गया। वो फॉरेस्ट के पास ही, मैंने फॉरेस्ट को ही पैसा दिया था कि आप क्या बोलते इसके लिए अपना कोई फाइल लेन बना दो, कोई कुछ ऐसा बना दो, सो दैट इन लोगों को सुविधा मिल सके। को रास्ता, मतलब आप अगर अधिकारियों से बात करें, गांव के लोगों को साथ ले, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता को निकल सकता है जब तक कुछ और ना काम हो। ऐसा हो सकता है क्या? प्रयास करेंगे, फिर से दोबारा प्रयास करेंगे कुछ न कुछ निकालने की। चलिए, उम्मीद करते हैं विनय कुमार जी आप अपने हल्के के लोगों की समस्याओं के ऊपर गौर कर रहे हैं लगातार और गंभीरता से विचार करेंगे, और जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं आपके इलाके के हल्के के, वो आप पर भरोसा कर रहे हैं और उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय कुमार हमसे बातचीत के लिए। और मदन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना आपके हल्के के विधायक जो बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। और जो समस्या है पगडंडी की, रास्ते की, उस रास्ते की समस्या को लेकर जब हमने विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले को लेकर अपने स्तर पर कोशिश कर रहा हूं, और खबर फास्ट कि ये अपनी तरफ से कोशिश है, ये प्रयास है कि जो भी जन समस्याएं हो किसी भी हल्के की, किसी भी शहर की, किसी भी प्रदेश की, वो हम उठाएं और उनके हल्के के जो विधायक है, सांसद है या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम बातचीत करें। जैसे विनय कुमार से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है और इस पेज को हम निकालेंगे, और इस पेज को निकालने से पहले अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो भी निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शहर, अपने गांव से दूसरे किसी गांव में जाना पड़े तो
तो वो हालात ऐसे भयानक ना पैदा हो, क्योंकि कई बार बहुत से आपातकाल पैदा हो जाते हैं। कोई डिलीवरी होनी है या और कोई गांव में कोई हादसा हो गया तो उसको लेकर के लोगों को नदी पार करके जल्दबाजी में जो है फिर बड़े शहर की तरफ भागना पड़ता है, और ऐसे में अगर बाढ़ आ जाती है, नदी में पानी पीछे से आ जाता है तो जान जाने का खतरा बना रहता है। पहाड़ से होकर बच्चे गुजरते हैं, तो ऐसे में जो बच्चे पहाड़ से होकर, जंगलों से होकर गुजरते हुए स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी कोई न कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोशिश है सरकार की, हमने बातचीत की, अब देखना होगा कि आने वाले और कितने दिनों बाद इस समस्या का समाधान होता है दिखेगा। अगर नहीं होता तो फिर हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में कई राज्यों की बात करें, नदियां उफान पर हैं, और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की बात करें, वहां भी हालात खराब हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे।